guys, welcome back to mama's channel Manti and आज हमारी पैकिंग चल रही है। हमारी मतलब पापा की पैकिंग चल रही है। ये देखो, यहाँ पे पूरा सामान घर पे बिखरा हुआ है। एंड ये लीजिए, आप दर्शन कर लीजिए। नवरात्रि चल रहे हैं तो माता रानी के आप दर्शन कर लीजिए। यहाँ पे दीप जली हुई है। एंड यहाँ पूरे घर में पैकिंग चल रही है। मतलब मम्मा यहाँ बैठे हैं एंड पापा यहाँ पैक कर रहे हैं सारा सामान। ये पैकिंग क्यों चल रही है अब मैं वो सस्पेंस सुबह खोलूंगी। तो अभी के लिए बाय बाय। तो ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का वीडियो। और मॉर्निंग में उठ के जो घर की जो क्लीनिंग होती है ना, वो सब मैं यहाँ पर कर चुकी थी। सब यहाँ पर नहा चुके थे और हस्बैंड ने देखिए मॉर्निंग में ही पूजा कर ली है। टाइम आप देख सकते हो 10:30 बजे का भी टाइम हुआ है। और मॉर्निंग में ना सुबह उठ के बहुत जल्दी जल्दी में सारे काम हो रहे थे। और ये जल्दी जल्दी में क्यों हो रहे थे ये मैं आपको आगे बताऊँगी। तो यहाँ पर देखिए मेरा नाश्ता बन के बिल्कुल तैयार हो गया है। और आज नाश्ते में मैंने बनाया था पोहा। तो पोहे की रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ में शेयर नहीं की है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने पोहे की रेसिपी आप लोगों के साथ में शेयर की हुई है। तो यहाँ पे देखिए कुछ बैग यहाँ पर आपको पैक मिलेंगे। तो जी हाँ, यहाँ पर हस्बैंड की पैकिंग हो चुकी है, क्योंकि हस्बैंड निकल रहे हैं ऑफिस टूर से बाहर कुछ दिनों के लिए। तो यहाँ पर वो कैब वाले को फ़ोन कर रहे हैं, तो कुछ ही देर में कैब आ जाएगी। तो आज ना दोनों बच्चे स्कूल नहीं गए हैं, क्योंकि हस्बैंड ने बोला था कि मैं जा रहा हूँ तो आज बच्चों की ना तू छुट्टी करा ले। तो बस दोनों बच्चे आज घर पे ही हैं। और यहाँ पे देखिए मेरा बेटा छोटी सी एक पॉलीथीन में ना उसने अपने कपड़े डाल लिए हैं। और साथ में ना वो अपना टेडी बेयर भी लेकर आ गया था। और बोल रहा था पापा मुझे भी ना आपके साथ में ही जाना है, मुझे अपने साथ में लेके जाओ। तो बस यहाँ पर ना हस्बैंड रेडी हो रहे हैं, कुछ ही देर में वो निकल जाएंगे। तो निकलने से पहले ना वो भगवान का आशीर्वाद लेकर जाएंगे, क्योंकि घर से बाहर निकलते वक्त ना भगवान का आशीर्वाद लेना बहुत अच्छा होता है, बहुत ज़रूरी होता है। तो आजकल वैसे भी नवरात्र चल रहे हैं ना। तो यहाँ पे देखिए हस्बैंड कैब वाले को रूट बता रहे हैं कि आपको कौन से रूट पे आना है। तो यहाँ पे देखिए टाइम हो गया है, 11:15 का टाइम हो चुका है। तो बस थोड़ी ही देर में कैब आते ही हस्बैंड निकल जाएंगे। और यहाँ पर ना पूजा कर रही है अपने पापा को टीका। तो माता रानी का आशीर्वाद लेकर हस्बैंड निकल चुके हैं। तो बस यहाँ पर ना आदि बहुत ज़्यादा रो रहा था, क्योंकि उसको भी अपने पापा के साथ में जाना था। तो बस यहाँ पर पूजा ने अपने पापा को टीका कर दिया है। और ना कैब आ चुकी थी उनकी। तो बस हस्बैंड निकल चुके हैं। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो जी कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। हम भी यहाँ पर बहुत अच्छे हैं। तो हस्बैंड तो चले गए हैं ऑफिस के टूर से बाहर। और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। त्योहार के टाइम पे गए हैं ना, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, स्पेशली बच्चों को। आ, आदि को तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा। वो तो इतना रोया, बहुत रोया था वो तो। मतलब कल से ही मतलब वो अपने पापा के सूटकेस में वो सामान, अपना सामान उसने, अपने पूरे कपड़े ना उसने रख लिए थे। पापा मैं भी जाऊंगा करके बहुत रोया था वो। तो पापा ने उसको बोला कि आ, इस बार तो नहीं, अगली बार मैं तेरे को ज़रूर लेके जाऊंगा। पर वो माना नहीं। तो उसने क्या किया, उसके पापा ने ना उसके सारे कपड़े सूटकेस में से निकाल दिए। तो उसने ना अपने अपने कपड़े ना पॉलीथीन में सारे भर लिए। कहते कि पापा आप अब मेरे कपड़ों को सूटकेस में नहीं रखने दे रहे ना, अपने सूटकेस में नहीं रखने दे रहे, तो मैं पॉलीथीन में लेके जाऊंगा, पर आप ना मेरे को लेके ही चलो। तो वो जो मोमेंट था ना, वो इतना खराब मोमेंट था। मतलब अच्छा नहीं लग रहा था बिल्कुल भी देखने में। बहुत रोया वो। लेकिन क्या करें, मतलब ऑफिस का काम है तो ऑफिस के काम से तो जाना ही पड़ता है। तो पहले भी हस्बैंड जाया करते थे, बहुत पहले। मतलब हस्बैंड का मतलब ऐसा था कि महीने महीने ना टूर रहता था। कभी 2 दिन के लिए, कभी 4 दिन के लिए, कभी हफ्ते भर के लिए भी, जब बच्चे बहुत छोटे छोटे थे उस टाइम पे। तो अभी गए हैं ना, तो अभी बहुत टाइम के बाद गए हैं, बहुत काफ़ी टाइम के बाद गए हैं। तो
बच्चों को भी आदत नहीं है ना पापा के बगैर इस तरह से रहने की, तो बहुत बुरा लग रहा है। और मुझे मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है। त्योहार के टाइम पे गए हैं ना, तो त्योहार के टाइम पे पापा रहते हैं ना घर में, तो वही बच्चों के बच्चों को लेके जाते हैं इधर उधर घुमाने के लिए। हमारा भी निकलना उन्हीं के साथ में ही होता है। तो देखती हूँ दुर्गा पूजा में बच्चों को थोड़ा सा घुमा के लेकर आऊंगी। और बाहर जाने की तैयारी तो मतलब बहुत पहले से चल रही थी, लेकिन जो सारा काम था ना वो वीज़ा की वजह से अटका पड़ा था। तो फॉर्मेलिटीज़ जो थी ना वो मतलब सारी कंप्लीट हो गई थी, पर वीज़ा ही पता नहीं कहाँ पर अटक गया था। वीज़ा आने पे बहुत टाइम लग गया था। तो 14 को इनका वीज़ा आना था और 15 को इनको निकलना था, बट 14 को वीज़ा नहीं आया इनका। तो वीज़ा जो आया ना वो बहुत लेट आया। तो जिस दिन मैंने आपको बताया था ना कि हस्बैंड को जिस दिन पापा का मतलब घर में पूजा थी, मतलब मेरे पापा की जब घर में पूजा थी, तो मैंने आपको बताया था ना कि हस्बैंड बहुत देर के लिए थोड़ी देर के लिए आए थे क्योंकि उनका कुछ काम था। तो वो वीज़ा का ही वेट कर रहे थे कि मतलब कि वीज़ा वगैरह आ जाए शायद। तो 14 को तो नहीं आया उनका वीज़ा, 15 को वीज़ा आया उनका। तो एक दिन बचा था हाथ में, तो उसमें उन्होंने पैकिंग वैकिंग की और फिर उसके बाद ना घर बिल्कुल खाली खाली सा लग रहा है उनके बिना। और आदत नहीं है ना, बच्चों को भी आदत नहीं है और मेरे को भी मतलब आदत नहीं है उनके बगैर इस तरह से रहने की। तो क्या कर सकते हैं। तो जब वो आ जाएंगे ना तो मैं बताऊंगी कि वो कहाँ गए थे। तो हस्बैंड ने मना कर दिया था लंच के लिए क्योंकि उनकी 3 बजे की फ्लाइट थी उनकी। तो उन्होंने बोला था कि ब्रेकफास्ट बना दे, तो ब्रेकफास्ट में मैंने पोहा बनाया था। तो बस वही सब बर्तन है, बर्तन अभी धोने बाकी हैं। तो बर्तन धोने के बाद उसके बाद फिर मैं खाना वाना बनाऊंगी। तो नवरात्र चल रहे हैं तो बिना लहसुन प्याज के ही मैं खाना बनाऊंगी। और मम्मी को भी बुला नहीं सकती हूँ क्योंकि मम्मी को भी इस बीच में आँखों का ऑपरेशन है, मतलब मम्मी की आँखों में मोतियाबिंद हुआ है ना, तो मम्मी का भी ऑपरेशन है। तो मम्मी को भी नहीं बुला सकती हूँ, तो बस हम तीनों को ही रहना पड़ेगा अभी। तो चलिए बर्तन वर्तन धो लेती हूँ, खाना वाना बना के फिर मैं मिलती हूँ आपको, ठीक है। तो हस्बैंड तो चले गए हैं और मैं फिर से आ गई हूँ किचन में। और मॉर्निंग में ना बहुत सारे बर्तन हो गए थे मेरे, तो जल्दी से ना इन बर्तनों को मैं धो दूँगी क्योंकि ना मॉर्निंग से ही मैं हस्बैंड के साथ में लगी हुई थी उनकी पैकिंग कराने के लिए। वैसे तो रात को ही हमने पैकिंग उनकी कंप्लीट करके रख दी थी, पर होता है ना छोटी छोटी चीज़ें ना अक्सर हस्बैंड लोग भूल जाते हैं, तो वही सब मैं उनके साथ में करवा रही थी। तो यहाँ पे मॉर्निंग के जितने भी बर्तन थे ना सारे बर्तन यहाँ पे मैंने धो दिए हैं और अब मैं बना लूँगी खाना। तो खाने में मैं बनाऊंगी दाल और चावल। तो यहाँ पे चावल को मैंने 2-3 बार अच्छे से वॉश कर लिया है और उसके बाद ना मैंने गैस पे मैंने रख दिया है। और अब मैं बना लूँगी दाल। तो दाल में बना रही हूँ अरहर और मसूर, दोनों दाल को मिक्स करके बना रही हूँ। तो दोनों दालों को मिक्स करके बनाओ ना तो बहुत टेस्टी दाल बनती है। कभी आप ट्राई ज़रूर करना और मुझे कमेंट में ज़रूर लिखना। तो बस यहाँ पे देखिए दोनों दाल मैंने कुकर में मिक्स कर ली है और अच्छे से ना इनको मैं पानी से धो लूँगी। धोने के बाद ना इसमें मैंने ऐड कर दिया था थोड़ी सी हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, नमक, 2 कटी हुई हरी मिर्च और आधा टमाटर, जो कि मैं आपको दिखा नहीं पाई हूँ, वो क्लिप थोड़ी सी कट हो गई है। तो यहाँ पे देखिए गैस में मैंने कुकर रख दिया है और अरहर की दाल और मसूर की दाल है ना तो एक ही विसल में ये प्रेशर कुक हो जाती है। तो बस यहाँ पर दोनों गैस पे मैंने दोनों चीज़ चढ़ा दी है, चावल भी और दाल भी। तो खाना मेरा ना जल्दी से बन जाएगा। तो बस यहाँ पर जो दाल थी ना वो मेरी प्रेशर कुक हो चुकी थी और अब मैं लगा दूँगी तड़का। तो तड़का मैं सिर्फ ना सिंपल सा ही मैं लगाऊँगी, पंच फुटन और जीरा डाल के, क्योंकि लहसुन और प्याज का यूज़ मैं इन 9 दिनों में नहीं करती हूँ। मैं लहसुन प्याज घर में नहीं बनाती हूँ 9 दिनों में। तो बस यहाँ पर मैंने जीरा और पंचफोड़न डाल के दाल में तड़का दे दिया था। खाना मेरा तैयार हो गया था। तो मैंने बच्चों से पूछा था तो बच्चों ने मना कर दिया था खाने के लिए, क्योंकि उन्होंने मॉर्निंग में पोहा खाया था ना, तो पोहा थोड़ा सा हैवी हो जाता है, इसलिए खाने के लिए बच्चों ने मना कर दिया था। तो मेरे पास थोड़ा सा ना टाइम बचा हुआ था, तो मैंने सोचा चलो आज इस कबर्ड को अरेंज कर देती हूँ। तो आप देख ही सकते हो बच्चों ने किस तरह से ना कबर्ड में अपने सारे कपड़े फैला के रखे हुए हैं। मतलब कपड़े की ऐसी हालत करके रखी हुई थी ना कि मुझे मुझे मेरी ही चीज़ मतलब नहीं मिल रही थी।
तो बस यहाँ पर ना सबसे पहले मैंने आदि के कपड़ों का सेक्शन मैंने खाली किया था और उसके कपड़ों को फोल्ड करके फिर से मैंने उसको अरेंज कर दिया था। अब बारी आ जाती है पूजा के कपड़ों के सेक्शन की। तो पूजा के कपड़ों को भी मैंने निकाल दिया था सारा बाहर और उसके बाद ना फोल्ड करके मैंने यहाँ पर रख दिए थे। तो बस यहाँ पर सारे कपड़ों में से ना बहुत सारे कपड़े ऐसे भी थे जो कि अब यूज़ नहीं हो रहे थे, जो कि छोटे हो गए थे, थोड़े बहुत फट फुटा गए थे। तो उन कपड़ों को भी ना मैंने अलग करके रख दिया था, क्योंकि ना हमारे यहाँ पर ना पुराने कपड़े वाले आते हैं, तो वो पुराने कपड़े ना पुराने कपड़ों को ले जाते हैं। तो बस यहाँ पर सारे जो कपड़े थे ना, वो सारे कपड़े जो ज़रूरत के नहीं थे वो सारे कपड़े मैंने निकाल दिए थे और पूजा के सारे कपड़ों को मैंने यहाँ पर फोल्ड करके मैंने रख दिया था। अब बारी आ जाती है नीचे के सेक्शन की। तो नीचे के कपड़ों को भी मैंने अरेंज करके मैंने रखा था और सबसे लास्ट में बारी आती है ऊपर वाले सेक्शन की। तो ऊपर वाले सेक्शन में मैं रखती हूँ सोफ़े के कवर, सोफ़े के जो कुशन वगैरह होते हैं ना, उनको मैं रखती हूँ। और यहाँ पे देखिए उसके पापा ने ना रोड के ऊपर रखी हुई थी ये घड़ी। तो ये घड़ी ना बिल्कुल ठीक थी, इसकी जो सुई होती है ना वो थोड़ी सी मुड़ गई थी, तो इसके पापा ने ठीक करके उसको रोड के ऊपर रख दी थी। तो जैसे ही मैंने ना उस घड़ी को खोला, ये नीचे से ना स्लिप होके टूट गई है। तो देखिए कितनी बुरी तरह से ये टूटी है। तो ये घड़ी ना टूट के जब गिरी थी ना, तो मुझे इतना दुख हो रहा था ना, क्योंकि ये पूरी की पूरी नई घड़ी थी, कहीं से भी इसका कुछ भी नहीं बिगड़ा था। तो बस अब क्या कर सकते हैं, टूट गई तो मैंने जितने भी कांच थे ना, सारे कांच को अलग से पॉलीथीन में मैंने रख दिया था, क्योंकि ना बच्चे यहाँ पर बिना चप्पल के घूम रहे थे घर में। तो बस यहाँ पर उसके बाद मैंने जो ऊपर का जो सेक्शन था ना, वो भी मैंने अरेंज करके मैंने रख दिया है। तो अब देखिए जो मेरी अलमारी है ना ऑर्गेनाइज, कितनी अच्छी लग रही है ना। पूरी अलमारी खाली खाली सी लग रही है और ऐसा लग रहा है कि मतलब इसमें मतलब कोई कपड़े ही नहीं है, कितना स्पेस मतलब बन गया है और कपड़ों को रखने के लिए। और नीचे का जो सेक्शन आप देख रहे हो ना, ये मैं पुराने कपड़े रखती हूँ। तो बस यहाँ पर कपड़ों को अरेंज करने के बाद मैं आ गई थी किचन में। और किचन में ना आज मैंने कर दिया था, किचन की जो नीचे वाली जो कैबिनेट होती है ना, उसको बाहर बाहर से मैं क्लीन कर दूंगी। तो ये ऑलमोस्ट मैं 4 से 5 दिन में मैं करती रहती हूँ, क्योंकि कभी कभी होता है ना, हम जल्दबाजी में आटे के हाथ इसमें लगते रहते हैं, मसालों के निशान पड़ जाते हैं, कभी कभी गीले हाथ भी इसमें पड़ जाते हैं, तो जो निशान होते हैं ना वो इनमें लग जाते हैं। तो कोलिन की मदद से ना इनको मैं अच्छे से साफ कर लूँगी। तो ये भी ना मतलब 4-4 5-5 दिन में मैं एक बार ना मैं ज़रूर कर लेती हूँ। तो मेरे जो कैबिनेट होते हैं ना, वो इतने गंदे नहीं रहते हैं। तो किचन की जो डीप क्लीनिंग है ना, वो मैं बाद में करूँगी। तो अब ये जो टाइम है ना, ये टाइम है शाम का टाइम है यहाँ पर दिया बत्ती का। तो मैंने पूजा को मैंने बोला था दिया बत्ती करने के लिए। पूजा ने यहाँ पे देखिए दिया बत्ती कर दी है। और यहाँ पे ना सबसे ज़रूरी बात मैं ये बताना चाहूँगी कि ना बच्चों को अच्छी शिक्षा और अच्छी एजुकेशन के साथ साथ में ना बच्चों को अच्छे संस्कार देना भी बहुत ज़रूरी होता है बचपन से। क्योंकि देखिए घर का जैसा माहौल होगा ना, बच्चे वैसे ही देखेंगे, सीखेंगे, फिर वैसे ही फॉलो करेंगे। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें बच्चों को अच्छे संस्कार देने चाहिए, अच्छी सीख हमें देनी चाहिए, ताकि बच्चे ना इन सब चीज़ों को फॉलो करें। तो बस यहाँ पर कोई भी पूजा हो ना आपके घर में, छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी पूजा हो ना, तो बच्चों को इन सब चीज़ों में ज़रूर शामिल करें। बच्चे ना हम लोगों को देखकर ही सीखते हैं। तो बस यहाँ पर देखिए जैसे मैं पूजा करती हूँ, जैसे उसके पापा पूजा करते हैं ना, वो सेम पूजा पूजा भी कर रही है, क्योंकि वो हम लोगों को इस तरह से पूजा करते हुए देखती है। तो सेम वो उसी तरह से वो फॉलो भी करती है इन सब चीज़ों को। तो बस यहाँ पर पूजा ने शाम की जो दिया बत्ती है ना वो कर ली है। जयकारा मेरी शेरा वाली का बोल, साचे दरबार की जय। भाई मेरी सच्चिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। तो शाम की पूजा हो गई है और मैं चली गई थी दूध लेने के लिए, क्योंकि ना मॉर्निंग में मैं दूध लेकर नहीं आई थी। तो रात को ना बच्चों को पीने के लिए ना घर में दूध बिल्कुल भी नहीं था। तो बस दूध के पैकेटों को मैंने अच्छे से पानी से वॉश कर लिया था और अब मैं रख दूंगी गैस पर गर्म होने के लिए। और साथ ही साथ में मैं बना लूँगी आलू और बीन्स की सब्जी। तो आलू और बीन्स की सब्जी मैं बनाने जा रही थी ना, तब बच्चों ने मना कर दिया था। बच्चों ने बोला था कि ना हमें आप मैगी बना के दे दो। तो बच्चों को ना मैं मैगी बना के मैं देकर आई हूँ और मेरे को भी ना ज़्यादा भूख नहीं थी। तो बस मैं
आ गई हूँ इस रूम में, और जो बच्चों के जो स्कूल के जो कपड़े होते हैं ना उनमें मैं अब प्रेस कर लूँगी, क्योंकि ना कल बच्चों का स्कूल रहेगा। तो बच्चों के जो भी स्कूल के जो कपड़े होते हैं ना, सारे कपड़े मैं एक साथ प्रेस करके रख देती हूँ, ताकि ना मुझे बार बार बच्चों के जो कपड़े हैं ना उनको प्रेस करने की ज़रूरत ना पड़े। तो बस सारे कपड़ों को एक साथ में प्रेस करने का एक फ़ायदा ये भी होता है ना कि मतलब जो सुबह की जो हमारी भागम दौड़ होती है ना, उनमें से ना थोड़ा सा टाइम जो हमारे जो कपड़ों को प्रेस करने में जाता है ना, वो टाइम ना हमारा थोड़ा सा बच जाता है। तो यहाँ पे देखिए जितने भी स्कूल के कपड़े थे ना बच्चों के, मैंने सारे प्रेस करके मैंने रख दिए हैं। उसके बाद ना थोड़े से बर्तन थे जो बच्चों ने मैगी वगैरह खाई थी ना, तो इन बर्तनों को मैं अब अच्छे से धो के रख लूँगी। और बारी आ जाती है सिंक एरिया की, तो सिंक एरिया को मैं अच्छे से मैं क्लीन कर दूँगी। सिंक एरिया को क्लीन करने के बाद ना अब बारी आती है रात को जो बच्चों के जो स्कूल बैग होते हैं ना उनको अरेंज करने की। तो वैसे तो मैंने आदि को मैंने बोला था अपने बैग को अरेंज करने के लिए, बट आदि ने बोला था कि मम्मा आज ना आप कर दो। वैसे मेरे बोलने पर वो आ तो गया था अपने बैग को रेडी करने के लिए, पर उससे पहले ना मैंने उसके बैग को रेडी करके मैंने रख दिया था। तो ये काम होते हैं ना, ये सारे काम भी मैं रात को ही करके रख देती हूँ, ताकि ना मुझे मॉर्निंग के टाइम पे ना भागम दौड़ी ना करनी पड़े। तो बस यहाँ पर आदि के बैग को मैंने अरेंज कर दिया था। अब जो बच्चों के जो स्कूल के कपड़े जो मैंने प्रेस किए थे ना, इनको मैं अलमारी में रख दूंगी। तो छोटे छोटे जो कपड़े होते हैं ना बच्चों के स्कूल के, वो मैं घर में ही प्रेस कर लेती हूँ, और जो बड़े बड़े जो कपड़े होते हैं ना वो मैं बाहर दे देती हूँ प्रेस करने के लिए, क्योंकि ना कभी कभी मैं घर में भी कर लेती हूँ, बट वो टाइम के अकॉर्डिंग ही होता है। अगर मुझे टाइम लगता है तो मैं करती हूँ, नहीं तो फिर मैं बाहर दे देती हूँ कपड़ों को। तो आप ये जो गठरी देख रहे हो ना, ये गठरी प्रेस के कपड़ों की है जिन्हों मैं बाहर दूंगी। तो अब बारी आ जाती है रात को बच्चों को दूध देने की। तो बस यहाँ पर मैंने बच्चों के दूध में प्रोटीन पाउडर मैंने मिला दिया था, और अब बच्चों के साथ में ना मैंने भी 1 कप दूध ले लिया था, और उसमें भी ना मैंने अपना जो प्रोटीन पाउडर होता है ना वो मैंने मिला लिया था। बस अब तीनों के तीनों बैठ के अब हम दूध पी लेंगे। तो इस टाइम पे ना बच्चे खेल रहे थे, और आदि सबसे ज़्यादा ना अपने पापा को मिस कर रहा था इस टाइम पे, क्योंकि ना वो सबसे ज़्यादा ना अपने पापा के साथ में ही अटैच रहता है। तो यहाँ पे देखिए आदि दूध पीते पीते ना अपनी बहन को बोल रहा था कि दीदी आप ना पापा को फ़ोन करो कि पापा अभी तक कहाँ तक पहुँचे हैं, पापा अभी क्या कर रहे हैं। ये सारी बातें आदि अपने बहन से कर रहा था। तो बस यहाँ पर बच्चों ने दूध पी लिया है। अब बारी आती है सोने की, क्योंकि किचन के जो भी काम थे ना वो सारे काम मैंने निपटा दिए थे, और किचन की लाइट को मैंने बंद कर दिया था। साथ ही साथ जो दूसरा जो रूम था ना उसको भी मैंने, उसकी भी लाइट मैंने बंद कर दी थी। तो यहाँ पर देखिए आदि ने ना उल्टी टी शर्ट कब पहन ली थी। उल्टी मतलब जो आगे का जो हिस्सा होता है ना वो पीछे की तरफ, और पीछे का हिस्सा आगे की तरफ। तो मैंने उसको सीधा करके फिर से मैंने उसको पहनाया है। तो बस अब हम लोग ना चले जाएंगे सोने के लिए। वाह, सोने चले जाएंगे। सारे काम मेरे हो गए हैं, बच्चे आ गए हैं सोने के लिए, क्योंकि कल बच्चों का स्कूल रहेगा। तो बस इसी के साथ ही मैं आज का व्लॉग यहीं पर ही ख़त्म करती हूँ। अगर मेरा वीडियो थोड़ा सा भी आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे अगर नए आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा। फिर मैं मिलती हूँ आपको नए व्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।